पैशन क्या होता है? पैशन किसे कहते हैं? पैशन मेरे नज़रिए में वो काम होता है कि अगर आप कोई भी काम करते हो ना, कोई भी काम करते हो, आप टाइम की कैद से आज़ाद निकल जाएं, मीन्स उससे बाहर निकल जाएं। जी हाँ, आप कोई भी काम करते हो ना, अगर उस काम में आपका पैशन है तो वो आप इजीली काम करेंगे और आपको टाइम की कैद से आप इजीली निकल जाएंगे वहां से। जी हाँ, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको उसमें वो टाइम की पाबंदी आ रही है ना, मीन्स आप टाइम देखते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, टाइम देखते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है आपको, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त वो आपका पैशन नहीं है। जी हाँ, पैशन वो होता है जो आपको टाइम की कैद से आज़ाद कर देता है। पैशन वो होता है जो जिसमें आपको टाइम का पता नहीं चलता, मीन्स आप काम कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपका टाइम कहाँ चला गया। कभी कभी आपने देखा भी होगा ना कि जो इंसान ज्यादा खुश होता है, अगर आप खुश रहते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। जी हाँ, इसी तरह हमारे पास काम का भी होता है। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, अगर आपको उसमें टाइम का पता नहीं चल रहा तो वो आपका पैशन है। बिल्कुल। पैशन की चीज मैं आपको अपनी स्टोरी से समझाना चाहूंगा। होता क्या है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पास आउट हुआ हूँ। जी हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ। जब मैं इंटर में था तो मेरा एक सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनूंगा। जी हाँ, बिल्कुल इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनूंगा। तो मैं उसी हिसाब से मेहनत करता, उसी हिसाब से अपने ग्रेड्स और लाता, और मेरा एक अच्छे इंजीनियरिंग स्टूडेंट में मेरिट के हिसाब से एडमिशन हो गया। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट में गया, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे काम वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियरिंग स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं और इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो मैंने भी मेहनत करना शुरू कर दी, मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। और जो सेमेस्टर के हिसाब से वहाँ क्या होता था, सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई होती थी, सेमेस्टर के हिसाब से एग्जाम लिए जाते थे। तो मैंने उसी हिसाब से तैयारी करना शुरू कर दी, उसी हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दी। लेकिन जब मैं मेहनत करता था ना, जिस हिसाब से मैं मेहनत करता था उस हिसाब से मेरी जीपे नहीं आती थी। मैं ये सोचता था, यार क्या मसला है, ये क्यों नहीं आती, मेरी इतनी मेहनत करता हूँ। मुझे मेरे दोस्त कहते थे कि हमारी क्लास में सबसे ज्यादा मेहनत तुम करते हो, लेकिन तुम्हारी जीपे क्यों नहीं आती। तो मैं उस वक्त अपने आप को बहुत बुरा महसूस करता था। ऐसा ऐसा क्या हुआ, मैं मेहनत करता, जीपी आती है, मेहनत करता, जीपी आती है, लेकिन उस हिसाब से नहीं आती जिस हिसाब से मैं मेहनत करता। तो जब मैं थर्ड ईयर इंजीनियरिंग में पहुंचा, जब मेरा तीसरा साल शुरू हुआ इंजीनियरिंग का, तब मुझे ये रियलाइज हो गया, इंजीनियरिंग इज नॉट फॉर मी, इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है। अगर मैं इंजीनियरिंग ही करूंगा, अगर मैं इंजीनियर बन भी जाऊंगा तो मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। जी हाँ, मुझे ये रियलाइज हो गया कि मेरा पैशन जो है ना, वो इंजीनियरिंग में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप इंजीनियरिंग करोगे, अगर मैं इंजीनियरिंग करता रहा और अगर मैं एक अच्छा इंजीनियर बन भी गया ना, तो मैं वो चीज़ नहीं पा सकता जो मैं देखना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ ना, मैं एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। वो इंजीनियर मुझे अच्छा इंजीनियर नहीं बना पाएगा, और जिस तरीके से मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ वैसे ज़िंदगी में इंजीनियर बन के नहीं जी सकता। मुझे ये रियलाइज़ हो गया। तब मैंने क्या किया, तीसरे साल में मैंने ऐसी चीज़ें, दूसरी चीज़ें भी देखना शुरू कर दी जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी और बेहतर हो सकती है। और मैंने इंजीनियरिंग के अलावा वो चीज़ें देखना शुरू कर दी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि इंजीनियरिंग मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ को वैसी बेहतर नहीं बना सकता जिस तरीके की मैं ज़िंदगी अपनी देखना चाहता हूँ। तो मैंने दूसरी तरीके की चीज़ें देखना शुरू कर दी। मैंने उसके बाद क्या हुआ, तीसरे साल के बाद जब मैंने दूसरी तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया, अपना फोकस दूसरी तरफ डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, तो मेरे ग्रेड्स कम होने लगे, क्योंकि मैं मेहनत इंजीनियरिंग में उतनी नहीं करता था। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरा पैशन जो है वो इंजीनियर बनना नहीं है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तब मुझे समझ नहीं था, तब मुझे पता नहीं था अपने आप के बारे में, तब मुझे अपने पैशन के बारे में नहीं पता था कि मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, नहीं बन सकता। बहुत से लोग, मेरे आसपास के लोग मुझे कहते थे कि तुम इंजीनियर बनो, तो मैंने इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन जब मुझे समझ में आया इंजीनियरिंग मेरे लिए नहीं है, तब मैंने ये परवाह ही नहीं की लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने वो सोचना शुरू कर दिया, वो चीज़ें देखना शुरू कर दी जिसकी वजह से मेरी लाइफ बेहतर हो सकती है, और जो मेरा पैशन है मैंने वो देखना शुरू कर दिया। मुझे समझ में आया मेरा पैशन कम्युनिकेशन स्किल्स है। मुझे ये समझ में आया कि मुझे जो मज़ा आता है ना, सबसे काम में मज़ा आता है अगर मैं काम करूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा। पब्लिक स्पीकिंग में, लोगों के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करने में, लोगों के सामने अपना ओपिनियन जाहिर करने में मुझे समझ में आ गया कि मेरा पैशन है। कोई मुझसे अगर सोते हुए उठा के भी कहे ना कि ये काम करो, तो मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है। एग्जैक्टली।
तो फिर क्या हुआ, मैंने अपने पैशन को देखना शुरू कर दिया। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें सीखना शुरू कर दी जो मेरे साथ के लोग, मेरे दोस्त वगैरह मुझसे नहीं सीखते थे, दोस्त वगैरह मुझसे नहीं सीख पाते थे, और वो सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बिजी थे। तो देखा क्या मैंने, 2 साल के बाद मुझे पास आउट हुए अच्छा खासा टाइम हो गया, तो 2 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था कि मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा। तो मैं जब अपने आप को अब देखता हूँ ना 2 साल बाद, तो मैं अपने अंदर काफ़ी चेंजेस देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ यार, जो चीज़ें मैंने सीखी थी, मैंने जो डिसीजन लिया था 2 साल पहले, वो बहुत ही अच्छा था मेरे लिए, बहुत ही अच्छा था। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मेरा पैशन, अगर मैं अपने पैशन के लिए काम नहीं करूँगा ना, अगर मैं अपने पैशन को फॉलो नहीं करूँगा, तो यार मैं ज़िंदगी भर काम करता रहूँगा और मुझे स्ट्रेस होता रहेगा। आपको एक कामयाब लोगों की एक खासियत बताऊँ, कामयाब लोगों में से पूछा गया कि आप कितने घंटे काम करते हो ज़िंदगी में, आप अपने वक्त को कहाँ यूटिलाइज करते हो, कितनी जगह मेहनत करते हो और कितनी जगह अपना टाइम यूटिलाइज करते हो। तो कामयाब लोगों ने कहा कि हम मेहनत थोड़ी करते हैं, हम काम थोड़ी करते हैं, हम बस अपने पैशन को फॉलो करते हैं। हम वो काम करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है, जो हमें टाइम की कैद से हमें आज़ाद कर देता है। हम वो काम करते हैं सिर्फ। तो उससे क्या होता है, हम जब वो काम करते हैं तो हमें फील ही नहीं होता कि हम काम कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस ही नहीं होता कि हम काम कर रहे हैं। हमारा दिमाग वो मज़े करता है, उसमें हमें मज़ा आता है वो काम करने में। एग्जैक्टली जो भी इस दुनिया में कामयाब हुआ है ना, जो भी इस दुनिया में सक्सेसफुल हुआ है, वो उसने कभी भी ऐसा काम नहीं करा जिसकी वजह से उसे स्ट्रेस फील होता हो, उसकी वजह से उसे गम फील होता हो, वो उस वजह से दुखी होता हो। अगर आपने 3 इडियट्स का आखिरी पार्ट जो होता है वो देखा हो, कि जिस वक्त फरहान अपने अब्बू को ये कह रहा था कि यार मैं अब्बू, कि मैं जो भी काम करूँगा, अगर मैं अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक करूँगा ना, तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। जी हाँ, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने पैशन के मुताबिक फाइंड करते हो ना, अगर ऐसा कोई काम फाइंड करते हो, तो आप ज़्यादा खुश रहोगे, आप उसमें जल्दी कामयाब करोगे, जल्दी कामयाब होगे। जी हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को गिटार बजाना बहुत पसंद है, लेकिन वो CA में घुस गया, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट में या फिर डॉक्टरेट में या फिर इंजीनियरिंग में घुस गया। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या कभी वो एक अच्छा इंजीनियर बन पाएगा, या कभी वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो एक अच्छा गिटारिस्ट है, अगर उसको गिटार बजाने में बहुत मज़ा आता है, तो मेरे दोस्त उसका फ्यूचर गिटारिस्ट में बहुत आगे जाएगा, अगर वो अपने पैशन को फॉलो करे। हमें सिखाया जाता है, हमें बचपन से गलत तालीम दी जाती है। हमें ये सिखाया जाता है कि अपने पैशन को फॉलो नहीं करो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है ना, हमेशा ये सिखाया जाता है कि इंजीनियरिंग करो, जो सबसे अच्छा फ्यूचर है ना वो इंजीनियरिंग में है, डॉक्टरेट में है, इसके अलावा कोई फ्यूचर है ही नहीं, इसके अलावा कहीं भी फ्यूचर नहीं है, किसी भी फील्ड में फ्यूचर नहीं है। हमें ये सिखाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ एक ही नजरिए से देखता है, मीन्स हमारे अंदर डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक ही नजरिए से देखता है और हमें एक ही नजरिए से परखने की कोशिश करता है। बिल्कुल, हमें ये नहीं बताता कि हमारा पैशन क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, जबकि हमारा सबका डिफरेंट इंटरेस्ट है, सबकी डिफरेंट स्किल्स है, सबकी डिफरेंट एबिलिटीज है। खुदा ने हमें डिफरेंट एबिलिटीज दी हैं, हमें डिफरेंट तरीकों से इस दुनिया में भेजा है, डिफरेंट सलाहियत से इस दुनिया में भेजा है। तो अगर हम अपने पैशन को फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम पैशन को फाइंड नहीं करेंगे, तो हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकते। मैं आपको अब तरीका बताता हूँ कि आप अपने पैशन को कैसे फॉलो कर सकते हो। आप दिन में हज़ारों लाखों काम करते हो, जी हाँ, हज़ारों लाखों काम करते हो। अगर आप कोई भी ऐसा काम देखो, कोई भी अपना काम पे फोकस करो, वो काम जिसमें आपको टाइम का पता नहीं चलता, वो काम जो आप करने में पूरी तरीके से खो जाते हो, वो काम जो आपको आगे लेकर जाता है, वो काम जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी होती है, कोई ऐसा काम है आपकी ज़िंदगी में? अगर आपकी ज़िंदगी में वो ऐसा काम है ना, तो आप अपने पैशन को फॉलो करो। पैशन को फॉलो करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे दोस्त, तभी तो मज़ा आएगा काम करने में। क्योंकि इंसान, ज़्यादातर लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे, वो ये सोचते हैं कि काम, अगर वो काम कर रहे हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रेस फील करके काम करते हैं, वो अपने पैशन को फॉलो कर ही नहीं रहे, इसी वजह से वो काम कर रहे हैं, वो मज़े नहीं कर रहे। कामयाब लोग जो काम करते हैं ना, उन्हें उस काम में मज़ा आता है। जैसे मैं वॉरेन बफे की एग्जाम्पल दूँ, वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। अगर आप उसकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ो, तो उसे बचपन से इन्वेस्टिंग करने का बहुत शौक था। वो कभी ना कभी टाइम निकालता था कि मैं इन्वेस्टिंग कैसे करूं, इन्वेस्टिंग कैसे सीखूं। वो बचपन से इन्वेस्टमेंट्स करता हुआ आ रहा है। अगर आप उसको परखने की कोशिश करें ना, तो उसका पैशन इन्वेस्टिंग में था, तो उसने अपने पैशन को फॉलो किया और आज वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है।
बिकॉज उसने अपने पैशन को फॉलो किया। इसी तरह तो ऐसा नहीं कि वो एक स्पेशल इंसान था, खुदा ने उसको बहुत स्पेशल सलाहियत दी थी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे ना तो आप आज और कल अपनी ज़िंदगी में बहुत डिफरेंस देखोगे। जी हाँ, पैशन को फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया कि आप जो भी काम करते हो ना, आप उसमें देखो कि कोई ऐसा काम है जिसमें मुझे थकन महसूस नहीं होती, कोई ऐसा काम है जिसमें मुझे टाइम को पता नहीं चलता, टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। आपको वो पैशन ज़रूर मिलेगा। हो सकता है एक दिन में ना मिले, लेकिन आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी वो पैशन आपको मिल जाएगा। पहली चीज़, अपना पैशन को फाइंड करो। दूसरी चीज़, अपने पैशन को आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो, अपनी पैशन से आप दूसरों को वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो, दूसरों की ज़िंदगी में कैसे बेहतरी ला सकते हो। याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा वो कमाता है जिस इंसान ने दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की। अगर आप दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे ना, तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपने वैल्यू ऐड करनी है। आप सोचो आप कैसे अपने पैशन से दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमारा पैशन हमें आगे लेकर नहीं जाता, हमारा पर्पस हमें आगे लेकर जाता है। पर्पस वो होता है जिसकी वजह से हम पर्पस, हमारी ज़िंदगी में सबका पर्पस एक है, दुनिया में कंट्रीब्यूट करना, दुनिया को देना, दुनिया की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करना। तो पैशन से आप अपने काम को फाइंड करते हो, पर्पस से आप अपने जीने का मकसद फाइंड करते हो कि आप दुनिया में कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे सिंगर हो, आप एक अच्छा गाते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन आपको कोई जानता नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ये नहीं देखता, कि आपको कोई सिंगर के नज़रिए से नहीं देखता, और आप अपनी स्किल्स जो है ना दूसरों को दिखाते नहीं हो, तो मेरे दोस्त, आपको कोई नहीं जानेगा, तो आप कभी भी दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर पाओगे और कभी भी ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे। जी हाँ, आप ये सोचो ना कि आप अपने पैशन से पैसे कैसे कमा सकते हो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमें पैसे कमाने ही कमाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने काम को फॉलो करें और अपने पैशन को फॉलो करें। और अगर एक चीज़ याद रखना दोस्त, अगर आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन अगर आप उससे पैसे नहीं कमा रहे ना, तो आप बहुत जल्दी अपने पैशन से क्विट कर जाओगे। सोचो ना, आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हो? कोई तरीका तो होगा। मैं जब अपने आप से पूछता हूँ ना, तो मुझे आइडिया दिखता है कि मैं अपने पैशन को पर्पस और कैसे अपना उसका पैसे कमाने का जरिया बना सकता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, आप अच्छी तरीके से गाना गाते हैं, तो आप सोचे ना कि आप उसको कैसे दूसरों को वैल्यू दे सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया दूँ, क्यों ना आप अपना वीडियो बना के नेट पर डालें, क्यों ना आप ऐसी चीज़ें करें जिससे सामने वाले की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो, क्यों ना आप अपना स्किल्स दूसरों को दिखाएं। आज की दुनिया में इंटरनेट पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी कर सकते हैं, एक ही चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत चीज़ें दूसरों को फ़ायदा दे सकते हैं। अपने पैशन को दुनिया को दिखाओ, क्योंकि जब आप अपने पैशन को दुनिया को नहीं दिखाओगे ना, तो दुनिया आपके बारे में नहीं जानती। याद रखना दोस्त, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा वो कमाता है जिसको दुनिया जानती है, जिसको लोग जानते हैं, और जो दूसरों की बेहतरी के लिए काम करता है। अपने पैशन को फॉलो करो और दूसरों को बताओ ना कि क्या तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर क्या उस रब ने सलाहियतें दी हैं। शाहरुख खान ने क्या एक खूबसूरत बात कही कि मैं दुनिया को क्यों ना दिखाऊं कि मेरे अंदर मेरे रब ने कितनी सलाहियतें दी हैं मुझे। मैं दुनिया को क्यों ना दिखाऊं कि मेरे अंदर मेरे रब ने कितनी सलाहियतें देकर मुझे इस दुनिया में भेजा है। जब मैं दुनिया को दिखाऊंगा तभी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में वैल्यू ऐड कर पाऊंगा। याद रखना दोस्त, इस दुनिया में जो भी इंसान है ना, वो दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। हमेशा इस दुनिया में वैल्यू ऐड करो, क्योंकि जब तुम वैल्यू ऐड करोगे ना, तुम्हारी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, समटाइम्स इट टेक्स अ लकी जंप। आदमी की कमाई कभी भी उसकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग नहीं लगाती। वो जितनी वैल्यू देता है ना दूसरों को, उतनी ही वैल्यू पलट कर उसके पास आती है। वो जितनी ही दूसरों की ज़िंदगी में बेहतरी लाता है, उसकी वैल्यू और बढ़ती है। आप कोई भी काम करते हो, आप अपने आप से ये पूछो, आपका जो भी पैशन है, आप अपने आप से पूछो कि आप पैशन को कैसे दूसरों के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आप कैसे दूसरों के लिए दे सकते हो। जैसे अगर आपने बड़े बड़े इंसानों का नाम सुना हो, वो अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं और अपने पैशन से दूसरों की मदद कर रहे हैं। जी हाँ, जब आप अपने पैशन से दूसरों की मदद करते हो ना, तब आपकी वैल्यू बढ़ती है और तब आप ज़्यादा पैसा भी कमाते हो। ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ हर कामयाब इंसान का, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी, जब इंसान अपने पैशन को फॉलो करता है तो सबसे पहले वो अपने थकन से, उसको कभी भी थकन नहीं होती। वो जब वो काम करता है ना, तो उसको मज़ा आता है वो काम करने में। जब वो कोई चीज़ करता है ना, तो उसे
मजा आता है करने में, वो अपने टाइम की जो कैद होती है ना, कैद, वो उससे ज्यादा हो जाता है। तभी तो उसको मजा आता है काम करने में, और उसी काम को वो अपना पर्पस बना लेता है। वो उसी काम को ऐसी चीजों में लगाता है कि उस काम से दूसरों के लिए बेहतरी हो, दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड हो, तभी वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता है। जी हाँ, अपने पैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो आसपास के लोग हैं ना, हमें सिर्फ ये बताते हैं कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। मुझे समझ नहीं आता, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि जिंदगी आपकी है तो आप जिंदगी के फैसले दूसरे लोग क्यों करते हैं। याद रखना दोस्त, जब आप अपने आप को 40 साल, 60 साल, 50 साल बाद देखोगे ना, तब आपको गिल्ट फील होगा, यार मुझे एक ही जिंदगी मिली थी। यार जिंदगी सबके पास एक है, सबके पास एक है। अगर आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे ना, तो आपको जब आप बिस्तर एक मर्द पर होगा ना, जब आप मरने के दौर पर होगे, तब आपको फील होगा यार कि मुझे कर लेना चाहिए था, मुझे उस टाइम ये फैसला लेना चाहिए था कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूं। उस वक्त आपको अफसोस होगा, उस वक्त आपको रिग्रेट होगा, तब उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जी हाँ, कुछ भी नहीं कर पाओगे दोस्त, क्योंकि टाइम तो वापस नहीं आ सकता। जी हाँ, टाइम तो वापस नहीं आ सकता ना। तो बेहतर है ना कि आप अभी से कोशिश करो कि आप अपने पैशन को भी फॉलो करो। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आप पार्ट टाइम में अपने पैशन को फॉलो करना शुरू करो। कुछ दिनों बाद ऐसा वक्त जरूर आएगा जब आपका पैशन, जब आपकी जो पैशन से जो आप काम कर रहे हो ना, उसकी इनकम आपकी जो जॉब कर रहे हो ना, उससे भी ज्यादा हो जाएगी। पैशन को फॉलो करो दोस्त, क्योंकि पैशन आपको कभी नहीं थकाता। पैशन आपको जिंदगी में बहुत लेकर आगे जाता है। खुदा ने आपके अंदर एक सलाहियत ऐसी जरूर रखी होगी जो आपको आगे लेकर जा सकती है, जो आपको एक यूनिक इंसान बना सकती है। मेरी बात याद रखना दोस्त, आप एक यूनिक इंसान हो, आप अपने अंदर ही एक दुनिया हो। जब आप अपने अंदर फाइंड करना शुरू करते हो ना, कहते हैं ना, जब आप अपनी तलाश शुरू करते हो तो आपको के सामने दुनिया खुलने लगती है। अपने आप को तलाश करो दोस्त। एक बहुत मशहूर कोट है, मैं खुद ही हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में होता है। बहुत से लोग अपने दुश्मन खुद ही होते हैं, बहुत से लोग अपने दुश्मन खुद ही होते हैं, क्योंकि वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जो उन्हें पीछे लेकर जा रहा होता है, जो उन्हें आगे नहीं पीछे लेकर जा रहा होता है। तो कोशिश करो दोस्त, अपने पैशन को फॉलो करो, और अपने पैशन से तुम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हो वो सोचो। क्योंकि आज अगर तुम सोचने लगोगे ना, तो यकीनन कुछ सालों में आपकी जिंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, भीड़ को फॉलो करना छोड़ दो, क्योंकि जब तुम भीड़ को फॉलो करना छोड़ते हो ना, तब तुम एक यूनिक इंसान बनना शुरू कर देते हो। याद रखना दोस्त, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले किसी फील्ड में जब लोग जा रहे थे ना, तो सोचो ना दोस्त, उस वक्त उस रास्ते पे कुछ ना कुछ था। लेकिन जब पूरी भीड़ उसी रास्ते पे जा रही है, तो आज उस रास्ते पे कुछ होगा? आज उस रास्ते पे हलवा पड़ा होगा या कुछ भी पड़ा होगा जो आप चाहते हो? नहीं ना दोस्त। तो सोचो ना। इसी तरह मैंने अपने आप में भी सोचा यार कि मैंने जो है ना, मैंने इंजीनियरिंग से क्विट कर दी। मुझे पता था मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। तो आज मैं देखता हूँ ना यार, हमारे जो इंजीनियर से मेरे जो आसपास के लोग हैं, वो 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, चलो 1 लाख की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो सोच है, मेरी जो सपने हैं, मेरे उससे भी कई ऊपर हैं, कई ज्यादा हैं। तो मुझे पता है मैं ऐसे कुछ काम ऐसे करूंगा जो मेरी इनकम को इससे कई ऊपर लेकर जा सकता है। जी हाँ, और आने वाले कुछ सालों में सबकी जिंदगी बेहतरीन हो सकती है मेरे कुछ डिसीजन से। कहते हैं ना, आपकी कुछ डिसीजंस, आज के कुछ डिसीजंस आपको 5 साल आगे लेकर जाएंगे या फिर 5 साल पीछे कर देंगे। कुछ डिसीजंस, तो अपने डिसीजंस सही लेना दोस्त, क्योंकि जब आप आज के डिसीजन सही लोगे ना, तो आपकी आने वाली जिंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। मेरी बात याद रखना दोस्त, अपने पैशन को फॉलो करो और सोचो कि आप अपने पैशन को कैसे पर्पस में फाइंड कर सकते हो, पर्पस में कन्वर्ट कर सकते हो, और कैसे दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आपकी आने वाली जिंदगी बहुत बेहतरीन होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।